की भी धमकी मिली इस, तो क्या आपको लगता नहीं है, आपके परिवार ने नहीं बोला इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं कोई गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, जो भी कई सारी फिल्में आती हैं आजकल, उस तरह की। देखिए, करने को तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम बिल्कुल ही बच के अगर ज़िंदगी में हमेशा ही निकलते रहे तो हम कब तक बचेंगे। मेरी ये सोच नहीं है। और वाकई में अमीश जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ति हो सकती है, किसी पार्टी को, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उस चीज़ को लेकर, जो कि एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, और उस चीज़ को लेकर के भिंडरन वाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज़ को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूंगी कि एक लोकतंत्र में जो है। और आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूंगी, इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट है, और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक, तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक भी थिएटर में कुछ, किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है, तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म। खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें, और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नज़दीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर 99% जो पंजाबी हैं, और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारे साथ वो लोग, और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था, और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं। उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर, टू बी ऑनेस्ट, एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने, जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था, कि जिस तरह की चीज़ें OTT पे दिखाई जा रही हैं जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून ही देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज़ का एक्सेस है, और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ। ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना हमें इतने कट्स जो हैं वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक। और सबसे ज्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की जरूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज विषय को उठाने का, तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा, देखिए आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहाँ पे बैठते हैं, और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो OTT का मुद्दा है, इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे, और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए, हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है।